السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. صدق الله العظيم.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मनअन नास अन युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरर रसूला इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्यह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, 15वां पारा सूरे बनी इसराइल पारे का 11वां रुकू है और सूरत का भी 11वां रुकू है। इस रुकू में 7 आयतें हैं। तस्करा ये चल रहा था कि लोगों को ईमान लाने से जब अल्लाह ने रसूल भेजा तो किस चीज़ ने रोका? सिर्फ इस चीज़ ने रोका कि उनका ख़याल ये था कि अल्लाह ने बहैसियत रसूल के बशर को क्यों भेजा, बस ये उनके सामने रुकावट। वमा मनअन नास अन युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा, और नहीं मना किया लोगों को ईमान लाने से, यानी ईमान ले आए। रुकावट क्या थी? अल्लाह ने उनके पास एक रसूल भेजा, हिदायत का ज़रिया भेजा। उन्होंने क्या कहा कि इनकार किया? इल्ला अन क़ालू, मगर ये कि उन्होंने कहा अबअसल्लाहु बशरर रसूला, क्या अल्लाह ने रसूल को बशर की शक्ल में भेजा है, इसलिए उनको यह बात मंजूर नहीं। एक पहली बात। अल्लाह ने इसका जवाब बहुत तफसील से दिया है, गुज़िश्ता हफ्ते में बात भी हुई इस पर, लेकिन चूँकि रुकू शुरू यहीं से हो रहा है इसलिए उसको पीछे से यादा करना ज़रूरी है। अल्लाह ने फरमाया, अगर ज़मीन में इंसान के बजाय फ़रिश्ते रहते बसते, क़ुल लौ काना फ़िल अर्दि मलाइका, कह दीजिए अगर ज़मीन में फ़रिश्ते होते, यमशून, चलते फिरते उठते बैठते, मुतमईनीन, मुतमईन होकर, जिस तरह दुनिया में इंसान मुतमईन है और इतना मुतमईन है कि वो आखिरत से भी गाफिल हो गया, ये जानता ही नहीं है कि ये मंजिल है, नहीं रास्ता है, इतना मुतमईन। अगर ज़मीन पर इतना मुतमईन फ़रिश्ते होते तो उनके वास्ते रसूल भी हम फ़रिश्ता ही भेज देते। लनज़्ज़लना अलैहिम, तो हम ज़रूर उन पर भेजते आसमान से मलकन, फ़रिश्ता, रसूलन, रसूल की हैसियत से। अब रहा यहाँ से खुलासा, आपको रिसालत अगर नहीं मालूम, अगर आप रसूल की रिसालत को तस्लीम नहीं करते तो मत करो, अल्लाह गवाह है हमारे लिए। कुल, आप कहिए, कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, काफ़ी है अल्लाह शहीद। शहीद के माने गवाह, यानी मेरे रसूल होने पर, इस कलाम के कलाम इलाही होने पर अल्लाह मेरा शहीद यानी गवाह है। वो गवाह मेरे तुम्हारे दरमियान में है। बैनी व बैनकुम, बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है। दरमियान का मतलब, मैं रसूल हूँ, तुम उम्मती हो, मगर तुम उम्मती होकर रसूल की रसालत को नहीं मानते हो
अब ये फ़ैसला क़यामत में अल्लाह के सामने होगा। अल्लाह ही मेरा कारसाज है, वही मेरा गवाह है। अल्लाह अकेला क्यों? फरमाया इन्नहु कान बिइबादिही ख़बीरम बसीरा, बेशक वो अपने बंदों पर ख़बर भी रखता है और निगाह भी रखता है। ख़बीर बाखबर है और बसीर देख रहा है। सारे बंदों पर निगाह रखने वाला, सारे बंदों की हर खबर रखने वाला वो एक ही है। बकिया साहब उसकी तरह खबर देने वाला कोई है ही नहीं। अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा, दूसरी आयत में फरमाया रहमान उससे पूछो, वही खबर देने वाला है। ये जगह फरमाया वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, खबीर की तरह खबर तुझे कोई दे ही नहीं सकता। तो क़यामत में अल्लाह गवाह है तुम्हारे मेरे बीच में। तुमने रसूल कबूल नहीं किया तो तुमको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद एक ज़ाब्ता बताया अल्लाह ने, और ये ज़ाब्ता बहुत मुख्तसर है लेकिन सारी कायनात पर हावी है। वमन यहदिल्लाह फहुवल मुहतद, एक ही जुमला याद रख लो, वमन यहदिल्लाह फ़हुवल मुहतद। हर खुतबे में जुमला होता है, खुद जुमे का खुतबा हो, ईद का खुतबा हो, निकाह का खुतबा हो, हर खुतबे में क्यों होता है ये? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा ऐलान है, जिसको अल्लाह हिदायत दे दे वही हिदायत याफ्ता है, और जिसको वो हिदायत ना दे उसे हिदायत देने वाला कोई नहीं है। ये है असल पैगाम। यानी अल्लाह की ज़ात मुख्तार कुल है, वो जिसको चाहे हिदायत दे दे, जिसको चाहे हिदायत ना दे, जिसको चाहे औलाद दे दे, जिसको चाहे औलाद ना दे, किसी को लड़की लड़का दोनों दे, किसी को एक ही दे दे, किसी को दोनों ना दे। अल्लाह की मर्ज़ी है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, एक मुज़क्कर दे, एक मुअन्नस दे, दोनों दे, कुछ न दे, उससे पूछने वाला कोई नहीं। तो इस आयत में अल्लाह की कुदरत का इशारा है। कलाम पाक सामने रख दो, रसूलों की रसालत, मोजज़ात सब सामने रख दो, दिल खोलने वाला दूसरा कोई नहीं, दिल वही खोलेगा। आज कैसे कैसे दानिशमंद हैं, आप दुनिया में देख रहे हैं कैसे कैसे दानिशमंद हैं, दुनिया की तरक्की के लिए कैसे कैसे फार्मूले ला रहे हैं, कैसी कैसी इजादात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वो अपने खालिक को पहचानने में कितना महरूम है। अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया अपने खालिक को पहचानने में कितना नाकाम है। मखलूक को खालिक मान रहे हैं और मजबूर को कादिर मान रहे हैं, और जो खुद सुन नहीं सकता उसको हमारी सुनता है समझ के पुकार रहे हैं। ये है असल गुमराही। ये आयत को सामने रख कर के आपका शक दूर हो जाएगा। जब तक अल्लाह सीना खोल दे, खुलने वाला नहीं। जब अल्लाह किसी के लिए इस्लाम का दरवाज़ा खोलता है तो पहले उसका सीना खोलता है। फमन युरिदिल्लाह अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम व मन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजा। जब अल्लाह किसी बंदे के लिए इस्लाम का दरवाज़ा खोलते हैं तो उसका पहले शरह सदर करते हैं, दिल में खोल देते हैं जगह, दरवाज़ा खुल जाता है। और जिसके लिए इस्लाम का दरवाज़ा नहीं खुलता उसके दिल में तंगी हो जाती है। ऐसी तंगी होती है लगता है वो आसमान पे चढ़ना चाहता है मगर चढ़ नहीं पा रहा है। लगता है चढ़ना चाह रहा है आसमान पर, कहाँ चढ़ सकता, उसके दिल में इस्लाम उतरता ही नहीं। तो ये आयत उसके लिए तराजू है। फमन यहदिल्लाह वमन यहदिल्लाह, और जिसको अल्लाह हिदायत दे दे, हिदायत के माने रास्ता बता दे, जन्नत में जाने का रास्ता, अल्लाह की रज़ा पाने का रास्ता, जो हमारे दादा आदम का घर था दोबारा उस घर में वापसी का रास्ता, ये है यहदिल्लाह का तर्जुमा। वमन यहदिल्लाह, हिदायत के बहुत दर्जे हैं। जैसे छत पर जाना है तो कई सीढ़ियां हैं, हर सीढ़ी हिदायत का ज़रिया है।
अंबिया सबसे ऊपर हैं, अल्लाह से बहुत करीब हैं, मगर फिर भी वो यही कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सहाबी भी कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। जितने वली गुजरे हैं सब यही पढ़ते गए इहदिना सिरातल मुस्तकीम। क्यों? जिस दर्जे पर हैं उससे अगला चाहिए। जितना भी वो करीब पहुँचे हैं अल्लाह से, उससे और करीब होना चाहते हैं वो। इसलिए हर एक का वजीफ़ा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सिरात मुस्तकीम दीजिए ताकि हम जहाँ हैं वहाँ से और आगे आपके पास आएँ। ये है यहदिल्लाह का तर्जुमा। अल्लाह उसे खोल देते हैं। बाज़ लोग अजान सुन के उठ के भाग के आते हैं, बाज़ अजान सुन के नहीं उठते हैं। तो दिल में क्यों नहीं आता उनके? इंसान खुद मुख्तार कुल नहीं है, वो जो चाहे नहीं कर सकता। मोहताज महज भी नहीं है कि बहुत मजबूर है, कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने दोनों के बीच में रखा है। तो जब कोई इंसान नेक रास्ते पर चलता हो तो गुरूर न करे कि मैं बहुत कामयाब हूँ अपनी मर्ज़ी से। अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने मुझे नेक कामों की हिदायत दे दी। और जब किसी को गुमराह देखो तो अल्लाह ताला की तरफ से जो दुआ बताई गई है उस दुआ को पढ़ो कि अल्लाह ने मुझको हिदायत दे दी, वरना मैं भी ऐसा ही गुमराह होता जैसा फलां गुमराह है। शुक्र अदा करना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब किसी बीमार को देखो, किसी मरीज़ को देखो, किसी मुब्तला को देखो, किसी परेशान हाल को देखो, किसी हादसे को देखो, तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमको आफ़ियत दी इस मुसीबत से और अपनी मखलूक में बहुतों से ज़्यादा फजीलत बख्शी है। और कुफ्र और शिर्क से बड़ी गुमराही और क्या हो सकती है? कौन सा मरज़ है जो इससे बड़ा है? हर मरज़ का इलाज दुनिया में हो जाएगा, लेकिन कुफ्र और शिर्क का इलाज तो जहन्नम है। इसलिए ये सबसे बड़ा मर्ज़ है। तो जब कायनात में किसी को देखो कि ये मुशरिक है और ये काफिर है, तो उस बीमारी से अपने आप को बचने के लिए हमेशा के लिए रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब ज़रूर पढ़ा करो। अल्लाह मेरे दिल को टेढ़ा नहीं करना, हिदायत देने के बाद फिर रास्ते से भटकाना नहीं, खात्मा ईमान पर रखना, ये दुआ करते रहना। और ये समझना कि हिदायत अल्लाह की तरफ से है। ईमान लाने की हिदायत, कुरान पढ़ने की हिदायत, नमाज पढ़ने की हिदायत, ये सब इसी में आता है। मन यहदिल्लाह व मन यहदिल्लाह, और जिसको अल्लाह हिदायत दे दे फहुवल मुहतद, वो हिदायत याफ्ता है। व मन युज़लिल, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि अल्लाह गुमराह क्यों करता? व मन युज़लिल, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे यानी बेराह कर दे। सवाल तो ये है कि अल्लाह किसी बंदे को हिदायत देता है और किसी बंदे को रास्ता बंद कर देता है। युज़लिल के माने बेराह कर दे, रास्ता ना दे, तो उसकी गलती क्या है? ये बहुत कॉमन सवाल है, हर तरफ से होता है, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब सवाल करता है। इसके जवाब अल्लाह ने ख़ुद कुरान में कई जगह दिए हैं। कल्ला बलरान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, ये अल्लाह का जवाब है इसी आयत में, इसी एक जुमले में। कल्ला के माने ये गुमराही हमारी तरफ से जुल्म नहीं है, बल्कि राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, उसके दिल पे जंग लग गया है उसके बुरे कामों की वजह से। सूफिया मिसाल दे के समझाते हैं, एक छुरी है, उसको मुसलसल इस्तेमाल करो, धार तेज़ करते रहो तो हमेशा काटती रहेगी, अपना काम करती रहेगी। लेकिन उसको जंग आलूद होने के बाद सफाई मत करो, यूं ही छोड़ दो, काम भी ना लो, मुअत्तल छोड़ दो, तो छुरी आहिस्ता आहिस्ता जंग आलूद हो जाएगी और काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। तो जब एक इंसान एक गलती करता है एक, तो उससे दिल पर जंग लगता है। तौबा किया तो धुल जाता है, नहीं तौबा किया फिर गलती किया फिर एक नुक्ता लगता है।
नुक्ते पर नुक्ता लगते लगते उसका दिल इतना सिया हो जाता है कि छुरी की तरह जंग आलूद होकर निकम्मा हो गया, अब कारामद नहीं। अब उससे क्या कहेंगे? सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन। पहले बारे में आ चुका यही। वो सुम्मुम के माने गूंगा है, बुकमुन गूंगा है, सुम्मुन बहरा है, बुकमुन गूंगा है, और उमयुन अंधा है। ये तीनों रास्ते सबको दिए, उनको भी दिए थे, उन्होंने ज़ाया कर लिया, ज़ाया कर लिया उन्होंने। फहुम ला यरजिऊन, अब हक की तरफ नहीं लौटेंगे। दिल सियाह हो गया, सफाई नहीं हो पाएगी। तो जहाँ जहाँ आएगा वो मैं युज़लिल, समझ जाना कि इसको भी सलाहियत दी थी अल्लाह ने, इसने ज़ाया कर लिया, इसके दिल में जंग लग गया, इसने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह किसी बंदे पर जुल्म नहीं करते। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, हम बंदों पर जुल्म करते ही नहीं, ताकत से बढ़कर हुक्म देते ही नहीं। हमने सबको दिया जो इसको भी दिया, लेकिन इसने उसको ज़ाया कर दिया। ख्वाहिशात पर चलते चलते, बुरी सोहबत में रहते रहते, हराम ग़िज़ाएँ खाते खाते, अल्लाह व रसूल की नाफरमानी करते करते ज़ाया कर लिया। ये है वो मैं युज़लिल। अब जब दिल पे जंग लग गया तो उसको धुलने का रास्ता क्या है? या तो अल्लाह से रुजू करना। अल्लाह ने खुद कहा यहदी इलैहि मन अनाब, अल्लाह उसको हिदायत देता है जो उससे रुजू करता है। यह पहला सबक है। अगर कोई गुमराह है और अल्लाह से रुजू करता है तो अल्लाह रास्ता खोलते उसका। यहदी इलैहि मन अनाब, जो रुजू करता है उसको अल्लाह हिदायत देता है। जैसे बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, मोहब्बत तो है। तो ये पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा ये है कि अपने मालिक से कहे मुझे पैदा करने वाले सही रास्ते पर मुझे चला दे। यही तर्जुमा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का। जब ऐसा वो कहेगा तो अल्लाह उसके तमाम गुमराहियों के रास्ते बंद करके रास्ते हिदायत पर ले आएगा। और तीसरा रास्ता ये है कि वो अच्छी सोहबत में रहा, अच्छे लोगों के साथ रहा, उन लोगों की सोहबत की बिना पर धीरे धीरे शिर्क निकल गया, तौहीद आ गई। सोहबत सालेह इसे कहते हैं। तो सोहबत सालेह हो, कुरान की तिलावत हो, अल्लाह से रुजू हो, ये सब दर्जे हैं धीरे धीरे दिल खुलने के। अगर कोई इंसान समझता है कि फला गुमराह है तो उसके वास्ते ये तीन में से कुछ करना, अच्छी सोहबत देना, कुरान की तिलावत का उनको सुनने का मौका देना। कुरान की तिलावत को आप हल्का मत समझो। एक इशारा करता हूँ मैं, एक काफिर पकड़ के लाया गया, उस पर कोई जुल्म नहीं किया, इतना कहा कि उसको पहले कुरान सुना दो, कुरान सुनने के बाद जहाँ से लाए हो वहाँ छोड़ दो। हाँ, सूरह तौबा 10वां पारा, लंबी बहस है। क्या कहा अल्लाह ने? हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह थुम्मा अबलिगहु मअमना। उसको जब पकड़ के लाए हो तो पहले कुरान सुनाओ, और कुरान सुनने के बाद जाए अमन तक छोड़ दो। अब उसका दिल कुरान सुनकर मान गया तो आने दो। क्या दर्जा है देखिए। इससे मालूम होता है कुरान के सुनने सुनाने से दिल खुलता है, दिल का जंग दूर होता है। और एक सहाबी ने पूछा भी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर चीज़ की सफाई का एक ज़रिया होता है, आखिर दिल की सफाई का ज़रिया क्या है? लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह। फरमाया हर चीज़ का एक साइकिल होता है, और अगर दिल के राहें बंद हो गई हैं तो अल्लाह का ज़िक्र करो। और तमाम ज़िक्रों में सबसे बेहतरीन ज़िक्र कुरान की तिलावत है। अफ़ज़लुल ज़िक्री तिलावतुल कुरान। इसलिए कुरान पढ़ने वाले का दिल रुकते नहीं, खुल जाता है। पहले उसकी आँखें रोती हैं, और वो आँखें जब रोती हैं तो दिल ही खुल जाता है उसका। बस समझने की ज़रूरत है। कौन से लोग कुरान को पढ़ें, पाबंदी नहीं रखा अल्लाह ने। जो नहीं पढ़ सकते वो क्या करें? सुने सुने हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह। सूरह तौबा की इस आयत में क्या कहा? नहीं पढ़ सकते ना, मानते भी नहीं। अभी मानते भी नहीं, अभी पढ़ सकते भी नहीं, तो उनको क्या रास्ता है? उनको सुनाने लगाओ।
हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह सुम्मा अबलिगहु मामना, फिर जहाँ घर है वहाँ छोड़ के आ जाओ, उनकी मर्जी पे छोड़ दो। अब कुरान का उनको डोज पहुँचा है, अब यह उनका काम करता रहेगा, उनके दिल की वरहालिंग हो जाएगी। ये सब ज़राए हैं। इसी वास्ते अच्छी सोहबत चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, कुरान की आयतें सही ढंग से दिल पे उतरना चाहिए। और इसी को बड़े बेहतरीन अंदाज से कहा था, शायद इकबाल ने कहा था, तेरे दिल में जो गिरहें लगी हैं ना, उसको खोलने वाला और कोई नहीं है। गिरह कुशा है न राजी न साहबे कशाफ। तुम्हारे दिल पे भी जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है न राजी न साहबे कशाफ। दिल पे जब कुरान उतरेगा तो दिल खुलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी लोग भूले भटके हैं उन्हें वलीमे में साथ मत ले जाओ, कुरान में साथ लेके आओ। यहाँ कहते हैं फ्री में खाना है, चलो भाई तो पहले बन के चले जाओ, लेकिन कुरान की महफिल में लाने के लिए अगर खर्चा भी करना पड़े तो लेके आओ। मुझे बहुत अफसोस होता है जब कुछ कहते हैं लोग कि हमको पता ही नहीं कि यहाँ दर्स कुरान हो रहा है। 20 साल से कुरान का दर्स हो रहा है और मोहल्ले के लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं है। आखिर क्यों पता नहीं है? यहाँ बाजा बजाना, क्या वलीमे की दावत करना, कैसे पता चलेगा आखिर? तो लोगों तक कुरान पहुँचाओ या लोगों को कुरान तक लाओ, रास्ता है ये तरीक़ा है। ये मैं क्यों सुना रहा हूँ? वमन युज़लिल समझा रहा हूँ। वमन युज़लिल, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, यानी उसके बुरे अमल की वजह से उसका दिल सियाह कर दे, फलन तजिद लहुम, तो ए नबी आप हरगिज़ नहीं पाएंगे उनके लिए औलिया कोई दोस्त, मिन दूनिही, उसके अलावा। औलिया क्या है? वली की जमा है, दोस्त को कहते हैं। यानी ऐसा कोई सरपरस्त मिल जाए, ऐसा कोई मददगार मिल जाए अल्लाह के अलावा जो उसके दिल की गुमराही को निकाल कर रास्ता हिदायत डाल दे, कोई नहीं मिलेगा। इसलिए हादी कौन है? अल्लाह की ज़ात है। अंतल हादी या हादी। सारे नबियों को ऐसा ही कहलवाया अल्लाह ने, अंतल हादी या हादी, अय हादी तू ही हादी है, बाकी सब अब्दुल हादी हैं, हादी के बंदे हैं। अल्लाह के नबी अपने चचा के लिए तड़प गए, चचा के एहसानात हैं, इसलिए दिल चाह रहा था, दिल में बहुत कैफियत थी कि मेरे चचा कलमा पढ़ लें, मचल जाएंगे अल्लाह के सामने कलमा पढ़ने के बाद। ये सब होने के बावजूद चचा ने कलमा नहीं पढ़ा, तो अल्लाह ने क्या कहा? इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। आप जिसको चाहें, जिसको पसंद करें, आप हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत मेरे हाथ में। ये है वमन युज़लिल, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, उसके लिए आप कोई वली नहीं पाएंगे। फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनिह, अल्लाह के सिवा कोई मददगार आप उनके वास्ते नहीं पाएंगे। यानी अल्लाह मुख्तार कुल है, अल्लाह कादिर मुतलक है, सबके क़ुलूब उसकी चुटकी में हैं। एक हदीस में आया है, वो हदीस भी याद आ गई, सुन लीजिए उसको भी। बहुत हदीसें हैं लेकिन मैं चाहता हूँ जो बिल्कुल इस लफ्ज़ को खोलते हों कि जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हादी नहीं मिलने वाला है। इस मज़मून के लिए ये हदीस अबू दर्दा की रिवायत है, किताबुल इमारात में मिशकात के अंदर मौजूद है। जब जुल्म करते हैं बादशाह लोग, हाकिम लोग, MP और MLA लोग, CM और PM लोग, वहाँ नाम इतना ही है हाकिम। अब जैसे भी हाकिम हो, जिस लाइन के हाकिम हो आप नाम ले सकते हैं। तो जब आप पर हुक्काम जुल्म करें तो उनको बुरा भला कहने में वक्त ज़ाया मत करो, वो तुम पर मुसल्लत किए गए हैं, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने तौर पर खुद फैसला ले लें। उस मौके पर तुम मुझे याद करो, मुझे याद करो, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, बादशाहों के दिल मेरे चुटकी में हैं, मैं जैसा चाहूँगा वैसा फेर दूँगा।
ये हदीस कुदसी याद रख लो, अना मलिकुल मुलूक व कुलूबुल मुलूक फी बियदी उक़ल्लिबु कैफ़ा अशा। मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, तमाम बादशाहों के दिल मेरी चुटकी में हैं, बैना उसबइर रहमान, रहमान की दो चुटकी के दरमियान में हैं। जब तुम पर बादशाह जुल्म करते हैं तो उन पर बुरा भला कह के वक्त ज़ाया मत करो, मुझसे कहो, यानी मुझसे रुजू हो, यानी तहज्जुद की नमाज में खड़े हो, अव्वाबीन में खड़े हो, तुम और मैं दोनों, और दूसरा कोई नहीं, तुम्हारे आंसुओं पर किसी और की निगाह नहीं। मैं उनके दिल को तुम पे नरम कर दूंगा, क्योंकि दिल मेरे कब्ज़े में। ये हदीस भी यहाँ रख लीजिए। यहाँ अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को गुमराह कर दे उनके गुनाहों की वजह से, तो आप नहीं पाएंगे उसके सिवा कोई वली और कोई हिमायती और कोई दिल खोलने वाला। दिल पर पूरा तसर्रुफ अल्लाह का है। हमारे नबी से बड़ा दुनिया में कोई नहीं आया। इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं, अल्लाह के हबीब हैं। आपने अल्लाह से खुद कहा है, अल्लाह से अपने दिल के बारे में क्या कहा? अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक। ऐ दिलों के उलटने फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर बाकी रखिए, साबित कदम रखिए। अल्लाह के नबी होकर अल्लाह से ये बात कह रहे हैं, ये उम्मत को सिखाने के लिए है, उम्मत की तलखीन के लिए, कि जब नबी भी अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो पूरी तरह याद रख लो, दिल अल्लाह की चुटकी में है, और दिल तुम्हारे जिस्म का बादशाह है, तुम्हारा जिस्म उसके मातहत है। इसलिए तुम्हें रुजू हमेशा अल्लाह से करना है। ये खुलासा निकला। अब अगर बंदा कोई तरकीब नहीं निकाला, अच्छी सोहबत नहीं, कुरान को सुनने का नहीं, तो फिर क़यामत में कैसा खड़ा होगा? अगला जुमला, वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यन व बुकमन व सुम्मा, और हम उसको उठाएंगे क़यामत के दिन उनके चेहरों के बल। सोच के ज़रा देखिए, अला वुजूहिहिम, उनके मुंह के बल चलाएंगे। आपका पैर नीचे है चलते वक्त ना, लेकिन क़यामत में क्या फरमा रहे हैं? उनका मुंह नीचे होगा, मुंह के बल चलाएंगे। इंसान सोचता है, बल्कि उस वक्त सवाल भी आया था, किसी ने सवाल किया अल्लाह के नबी से कि मुंह के बल चलाएंगे कैसा? पैर तो है, आगे पीछे हो रहा है, चलता नजर आ रहा है, लेकिन मुंह के बल चलाएंगे, किस तरह चलाएंगे? फरमाया कि जो अल्लाह सांप को पेट के बल चला सकता है, और जो अल्लाह 4 पैर से चला सकता है, जो 2 पैर से चला सकता है, जो पानी में मछली को बगैर पैर के चला सकता है, तुम क्या समझते हो चेहरों के बल चलाना मुश्किल है उसके लिए? ये वो बात कहता है जिसको अल्लाह की कुदरत पर शक है। अल्लाह तो है, हर शय पे कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, एक जगह आया कुरान में, कितनी दफ़ा आया है? हर शय पे कादिर है। तो चेहरों के बल चलाना, ये दिमाग में आ रहा है कि कैसा चलाएगा? अल्लाह इस पर कादिर है, वो हर शय पर कादिर है। उसकी कुदरत इतनी मुहीत है कि कोई चीज़ उसकी कुदरत से बाहर नहीं है। अब क़यामत में चेहरों के बल चलेगा। बहुत से लोग चेहरों के बल अजाब को रोकते हैं, अपने चेहरों से अजाब को रोकेंगे। जब इंसान पर मुसीबत आती है, मार आती है, तो हाथ से रोकता है, और अगर उसके हाथ ही बांध दिए जाएं तो क्या करेगा? किससे रोकेगा वो अजाब को? तो चेहरों के बल जो चलाया जाएगा, ये अजाब के तौर पर चलाया जाएगा, अजाब के तौर पर। अब अल्लाह पूछेंगे, ये चलाया जाएगा, यहाँ जिक्र है। अब 2 चलने वाले हैं, एक पैरों के बल और एक चेहरों के बल। अल्लाह पूछते हैं, दोनों में से तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ। सूरह मुल्क पारा 29 में पूछते हैं, सवाल वहाँ है,
अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सवीजन अला सिरातिम मुस्तकीम। जो चेहरों के बल चलता है ये तुम्हें अच्छा लगता है, या जो चलता है पैर के बल वो अच्छा लगता है? अल्लाह की कुदरत है, जो बंदा शाकिर है, साबिर है, अल्लाह के हुक्म पर राज़ी है, उसके लिए अल्लाह दरवाज़ा खोल के रखें, वरना चलाएंगे पैरों के बल के बजाय चेहरों के बल चलाएंगे। तो दोनों का तकाबुल है। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा, क्या जिसको अल्लाह औंधा करके चेहरों के बल चलाएंगे वो ज़्यादा हिदायत याफ्ता है? अम्मन यमशी सवीजन, या जो सीधा रास्ता चलता है, दुरुस्त रास्ते पर चलता है, सिरात मुस्तकीम पर चलता है, कौन सा अच्छा है? जन्नत में जाने के लिए यही रास्ता है सही जो सीधा चलता है। यमशी सवीजन, दुरुस्त चाल चलता है, कुरान की चाल, सुन्नत की चाल, सहाबा की चाल, अल्लाह के मर्जी की चाल, ये है जन्नत तक जाने वाली। फिर यहाँ आ जाओ, हम उसको उठाएंगे क़यामत के दिन उनके चेहरों के बल, उम्यन, चेहरों के बल हैं, फिर अंधे भी हैं, उम्यन अंधे हैं, और बुकमन गूंगे भी हैं, और सुम्मन बहरे भी हैं। अब बताइए, तीनों चीज़ों से इनको अंदर जाता है, इल्म का रास्ता है, मालूमात का रास्ता है। न ज़ुबान से ये बोल सकते क्योंकि गूंगे हैं, आँखों से देख सकते नहीं, अंधे हैं, कोई पुकारा तो सुन भी नहीं सकते, बहरे भी हैं। अब बताइए इनकी क्या कैफियत होगी क़यामत के दिन? मअवाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम है, उनका ठिकाना जहन्नम है। अब दिमाग में आता होगा कि भाई जहन्नम भी तो एक जगह है, कुछ दिन में वहाँ भी सेट हो जाएंगे। हाँ, यहाँ के लोग जेल में जाते हैं, कहते हैं जेल में जाते आते हैं आदत हो गई, अब जेल में जाते आते हैं। बाज़ लोग थाने में जाते आते हैं, आदत हो गई बोलते हैं। तो सोचते होंगे कि जहन्नम में भी जाके सेट हो जाएंगे, थोड़े दिन की बात है, आदत हो जाएगी वहाँ भी। ये दिमाग से निकालने के लिए अगला जुमला अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा, कुल्लमा खबत, जब जब जहन्नम बुझ जाएगी, खबत के माने आग का बुझ जाना, ज़िदनाहुम, हम उनको ज़्यादा कर देंगे, सईरन, आग भड़काने के एतबार से, हम जहन्नम को बुझने नहीं देंगे, जहन्नम की आग को हम भड़काते रहेंगे। यहाँ तो सिर्फ जुमला एक ही आया, सूरह निसा में इसकी तफसील आई है, तफसील आई है। वैसे इस पर मुस्तकिल किताबें हैं, जहन्नम के खौफनाक मनाजिर, जहन्नम के खौफनाक मनाजिर। और बुखारी में रिवायत आई है, बाब सिफ़तिन नार व अन्नहा मखलूक़तुन, जहन्नम का बयान, और ये बयान की जहन्नम तैयार है। उस जहन्नम के बारे में कुरान का ख़ुद बयान है, जब जब उनकी खालें जल जाएंगी हम नई खाल चढ़ाते जाएंगे। कुल्लमा, यहाँ भी कुल्लमा है, देखिए यहाँ भी कुल्लमा है, वहाँ भी कुल्लमा है। कुल्लमा माने जब जब, एक बार दो बार नहीं, जब जब। कुल्लमा नज़ीजत जुलूदुहुम, जब जब पक जाएंगी, जल जाएंगी उनकी खालें, बद्दलनाहुम, हम बदलते रहेंगे उनकी खालें, जुलूदन गैरहा, जो खाल पहले थी जल गई, उसके अलावा दूसरी खाल, लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि अज़ाब चखते जाएं। अल्लाह इस पर भी कादिर हैं कि जिस ज़मीन पर हम सारे इंसान मौजूद हैं, अल्लाह ये पूरी ज़मीन बदल देंगे। जैसे आप अपने बिस्तर में चादर बदलते हैं ना, अल्लाह इस ज़मीन को बदल देंगे, ज़मीन पूरी की पूरी बदल दी जाएगी, यह ज़मीन नहीं रहेगी। सूरह इब्राहिम पारा 13 में अल्लाह ने ख़ुद कहा है कि हम ज़मीन को बदल देंगे, ये ज़मीन नहीं रहेगी। वो ज़मीन ऐसी नहीं रहेगी कि पहाड़ भी है छुपने को, गार भी है, पानी का नाला भी है, तालाब भी है, बड़े बड़े घर भी हैं, नहीं। उस ज़मीन में बिल्कुल मुसत्ता होंगे, कोई छुपने की जगह नहीं होगी। ला तरा फीहा इवजन वला अमता,
बिल्कुल मुसत्ता होगी और उस ज़मीन को हम बिल्कुल एक सा बनाएंगे, एक सा बनाएंगे। व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, ये आखिरी रुकू है, पढ़ लेना सूरह इब्राहिम का। सब लोग खड़े हो जाएंगे अल्लाह के सामने। तो अल्लाह की कुदरत है कि सारी ज़मीन बदल देगा, जहन्नम की आग बुझने नहीं देगा, बदलता जाएगा खालों को ताकि अजाब चखता जाए। कुल्लमा खबत, जब जब बुझ जाएगी, ज़िदनाहुम, हम उनको इजाफा कर देंगे, सईरा, आग को भड़का कर। यहाँ एक बात भी बता दूं मैं कि जहन्नम की आग जिससे भड़काई जाएगी वो कोई और चीज़ नहीं है, इंसान और पत्थर हैं। पत्थर जो जलता नहीं ना, वहाँ जलेगा। इंसान को पत्थर के साथ क्यों लगाएंगे? सूरह तहरीम पारा 28 अल्लाह खुद बयान करते हैं, फरमाया कि जहन्नम का जो ईंधन होगा ये पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, गोबर, इनसे नहीं, बल्कि एक शिर्क करने वाला है और एक वो जिसको शरीक का हिस्सा बनाया है, ये दोनों को डालेंगे जहन्नम में। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ये नास कौन है? अल्लाह को छोड़कर उसकी मखलूक को खालिक समझने वाले। और हिजारा कौन है? जिनको तराश के तैयार किया था खुदा के मुकाबिल रखने के लिए, ये हिजारा हैं। ये पत्थर, ये इंसान, इन दोनों को डाला जाएगा, इनसे जहन्नम भड़काई जाएगी। तो बुझेगी कैसा? इनको डालते रहेंगे। और तीसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं कि हम इनको जहन्नम में क्यों लाए, ये पत्थर को और इस इंसान को जहन्नम में क्यों लाए? ये बताने के लिए कि तुम्हारी आँखों में जिसमें शक था, आँखें खोल कर देख लो, अगर ये खुदा होते तो जहन्नम में क्यों लाए जाते। लौकान हाउलाई आलिहतम मा वरदूहा, सूरह अंबिया पारा 17। ये वजह बताया अल्लाह ने कि अगर ये खुदाई में शरीक होते, अगर ये खुदा होते तो जहन्नम में क्यों लाए जाते। आँखें खोल के देख लो, ये वही पत्थर है तुम जिसकी पूजा करते थे। लौकान हाउलाई आलिहतम मा वरदूहा व कुल्लुन फीहा खालिदून, कुल्लुन फीहा खालिदून, हमेशा रहेंगे उसके अंदर। तो ये आम पत्थर नहीं है, ये वही पत्थर हैं जिन्होंने अपने आप को मस्जूद समझकर शिरकत किया था, खुदाई में शिरकत किया था, उलूहियत में दखल दिया था। ये है सज़ा इनकी। अल्लाह खुद फरमाते हैं कि ये जज़ा क्यों है, किस वजह से है। ज़ालिका जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना। नंबर 1, पहली वजह है कफ़रू बिआयातिना, उन्होंने हमारी आयतों के साथ कुफ्र किया है, इस वजह से ये उनकी जज़ा है। जज़ा माने सज़ा, जज़ा कहते हैं बदले को, अच्छे काम का अच्छा बदला, बुरे काम का बुरा बदला। इन्ना मिन जज़ाइल हसनती अल हसनतु बादहा व इन्ना मिन जज़ाइस सय्यति अस्सय्यतु बादहा। नेकी का बदला नेकी, बुराई का बदला बुराई। तो फरमाया कि पहली वजह इनकी सज़ा यानी उनकी कुफ्र की जज़ा है, उन्होंने हमारी आयतों से इनकार किया। कैसे इनकार किया है? आज भी कितने लोग इनकार करते हैं इसी अंदाज से। कहते हैं हम जब मर जाएंगे हमारी हड्डियां हो जाएंगी, चमड़े ख़त्म हो जाएंगे, गोश्त ख़त्म हो जाएगा, हम चूरा चूरा बूरा बूरा हो जाएंगे, तो क्या फिर से नए सिरे से हम पैदा होंगे? क्या नए सिरे से पैदा होंगे? ऐसा कह के वो इनकार करते हैं, ऐसा कह के वो इनकार करते हैं। देखो जुमला, ज़ालिका जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना, यह उनकी जज़ा है यानी उनकी सज़ा है, क्योंकि बुरे काम की सज़ा बुरी होती। बई तौर के उन्होंने कहा, हमारी आयतों का इनकार किया। वक़ालू, और कहने लगे, अइज़ा कुन्ना इज़ामन, क्या हम जब हो जाएंगे हड्डियाँ, यानी जिस्म पूरा हड्डियाँ ही हड्डियाँ बचेगा। वरुफ़ातन,
और रेज़ा रेज़ा। रुफातन कहते हैं उस हड्डी को जो गल सड़ के बुरा बुरा रेज़ा रेज़ा चूरा चूरा हो जाए, उसको कहते हैं रुफातन। इन्ना लमबऊसून खल्क़न जदीदा, तो क्या हम उठाए जाएंगे नए सिरे से, खल्क़न जदीदा, नई तख्लीक, फिर से खड़ा किए जाएंगे, ये उनको माना है, इसका वो इनकार करते हैं। आज कितने लोग हैं जिनको यकीन नहीं आता। इसलिए जो तौहीद के 3 दर्जे अहम हैं, जिसमें एक है रिसालत, एक है आखिरत। तौहीद के बाद ये दोनों अहम सुतून हैं। रिसालत नहीं माना तब भी गया, आखिरत नहीं माना तब भी गया। रसूल को फिर भी देखकर बाज़ लोग मान लेते हैं कि रसूल दुनिया में आए, लेकिन आखिरत को मानने को तैयार नहीं है। बल्कि 80% लोगों का अकीदा है यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे, आएंगे और जाएंगे, आते और जाते रहेंगे, आवागमन के कायल हैं। दुनिया में जो आया एक मर्तबा उसकी मौत हो गई, दोबारा यहाँ नहीं आ सकता। ये कुरान का अकीदा याद रख लीजिए। ये हमने पहले ही भी बताया है सूरह अंबिया में, व हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। हराम है उन बस्तियों पर जिनको हमने हलाक कर दिया, वो दुनिया में दोबारा नहीं आ सकते। फिर भी हम समझते हैं कि वो आते और जाते, 7 जन्म आते, कुरान ने यहाँ वाज़ेह कर दिया है। तो उनका पहला अकीदा ये है कि दोबारा हम पैदा ही नहीं किए जाएंगे, मरने के बाद वहाँ बरज़ख में हम खड़े नहीं किए जाएंगे। उनका अकीदा ये है। हाँ, दुनिया में आते रहेंगे जाते रहेंगे, यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे, बरज़ख नहीं है, दुनिया ही उनके वास्ते स्वर्ग है। इसी वास्ते इस्लाम ने कहा है मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, और मोमिन के अलावा जितने हैं सबके वास्ते जन्नत है। दुनिया जन्नत किसके लिए? गैर मोमिन के लिए, और मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद खाना, अद्दुनिया सिजनुल लिल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर। क्यों ऐसा? कैद खाने में आदमी खाता कि नहीं खाता, सोता कि नहीं सोता, कपड़ा पहनता कि नहीं पहनता, लेकिन सब दूसरे की मर्जी का। अपनी मर्जी का खाना नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, बिस्तर नहीं मिलता, सोने का वक्त नहीं मिलता, सब दूसरों की मर्जी से मिलता। तो तुम भी दुनिया में हो, कैदी की तरह रहो। तुम्हें अल्लाह की मर्जी पर चलना है, अपनी मर्जी मत चलाओ। तो दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है इस लिहाज से। और काफिर की जन्नत है। जन्नत में कोई रोक टोक होगी? इनको भी कोई रोक टोक नहीं है। ये तो रिश्वत भी खाएंगे, हराम भी खाएंगे, सूद भी खाएंगे, जो जानवर हमारे पास हराम है वो भी खाएंगे, जो खून हमारे पास फेंका जाता है ज़बीहे का गंदा खून वो भी खा जाएंगे। उनके पास कोई हराम चीज़ है ही नहीं। क्यों नहीं हराम है? क्योंकि वहाँ कानून ही नहीं है, रुकावट ही नहीं है, जो चाहे खाओ जो चाहे पियो। तो इस लिहाज से दुनिया उनके लिए जन्नत है और हमारे वास्ते कैद खाना है। कैदी को एक एक कदम जेलर के हुक्म से चलना पड़ता। इतना बड़ा फ़र्क है। फिर हम समझते हैं दुनिया में हम मज़े करेंगे, नहीं करेंगे मज़े। तो नए सिरे से अल्लाह पैदा करेंगे। लोग मानते नहीं इस चीज़ को, आखिरत का इनकार करते हैं। एक बड़ी दलील पेश किया अल्लाह ने। ये दलील अगर समझ में नहीं आई तो समझो दिल पर मुहर लग गई है। अब उसको खोलने के वास्ते दुआ करना पड़ता रातों में उठ के। अल्लाह से दुआ करना, अच्छी सोहबत में आना, समझो मुहर लग गई है। या ऐसी बड़ी दलील पेश किया अल्लाह ने। क्या आयत है देखिए, एक आयत में बड़ी दलील है, पहले समझ लो। अल्लाह फरमाते हैं, क्या ये लोग इतना भी नहीं समझ सकते कि जिस अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, ज़मीन बनाए, वो इस पर कादिर नहीं है कि इंसानों की तरह से फिर से बना दे। जो 7 आसमान बना सकता है, ज़मीन बना सकता है, उसकी कुदरत में क्या इंसान को फिर से बनाना मुश्किल है? इतनी मोटी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तो चूरा चूरा हो गए, हड्डियां गल गईं, फिर खड़ा करेगा वो? क्योंकि जो 7 ज़मीन बना सकता, 7 आसमान बना सकता, वो तुम्हारी हड्डियों को फिर से इंसान क्यों नहीं बना सकता? और ये कुरान करीम में मोजज़ात मौजूद हैं।
हज़रत ईसा ने जिस तरह से मुर्दों को ज़िंदा किया है, अल्लाह ने अपनी कुदरत से मुर्दों को ज़िंदा करके दिखाया भी है इसी दुनिया में। कुछ लोगों के मुतालबात थे, हमारे दादा कुसै को खड़ा करो, हम उनसे पूछेंगे ये इस्लाम सही है कि नहीं सही है। अल्लाह ने जवाब दिया, अगर हम मुर्दों को खड़ा कर दें और ये बात भी उनसे कर लें तब भी ये मानेंगे नहीं। मक्के के पहाड़ ताइफ भेज दें, ताइफ के बागात ले आएँ तब भी मानेंगे नहीं। इनकी जो ख्वाहिशें हैं हम पूरी कर दें। वलौ अन्न कुरानन सुजिरत बिहिल जिबाल औ कुत्तियात बिहिल अर्ज औ कुल्लिमा बिहिल मौता, ये आयत बता रहा हूँ मैं। औ कुल्लिमा बिहिल मौता, या मुर्दे कलाम भी कर लें, सारे उमूर अल्लाह के कब्ज़े में हैं, ये तब भी नहीं मानेंगे। पाँव तेरे 7 ज़मीन है, 7 तबक, सर के ऊपर 7 आसमान है, इसका खालिक मानते हो कि एक अल्लाह है, फिर तुमको दोबारा पैदा करना क्यों नहीं मुश्किल? तुमको समझ में आ रहा है ये मुश्किल नहीं है वो। और फरमाया जिसको पहली बार पैदा करना आसान है, दोबारा क्यों मुश्किल होगा? ये दलील है, देखो अल्फाज देखो। अवलम यरौ अन्ना, अवलम यरौ, क्या वो लोग नहीं देखते, यानी उनको इतना भी नहीं मालूम, अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, कादिरुन, कादिर है, अला अन यख़लुक़ मिस्लहुम, इस बात पर कि पैदा करे उन जैसे इंसान को दोबारा। ये है सवाल। इसका जवाब दे सकते कोई कि नहीं, आसमान को पैदा कर सकता है, ज़मीन को पैदा कर सकता है, 7 तबक ज़मीन बना सकता है, लेकिन इस जैसे इंसान को फिर से नहीं बना सकता। ये कोई दलील है इसकी? अगर ये बात है तो समझो कि उसका दिल बंद है, उसका दिल बंद है, बंजर ज़मीन की तरह। उसकी मिसाल भी अल्लाह ने दी है, वल बलदु तय्यिब यख़रुजु नबातुहु, इस आयत में क्या मिसाल दी है? बारिश होती है, बारिश सब पर यकसां होती है, लेकिन जो ज़मीन बंजर होती है वहाँ कांटा निकलता है, और जो ज़मीन ज़रखेज़ होती है वहाँ फल फूल अच्छी चीज़ें निकलती हैं। पानी तो एक है। तो ये कुरान भी अल्लाह की तरफ से पानी की तरह सब पे बरसता है, लेकिन अगर दिल मुर्दा है तो कांटे ही पैदा होते हैं, घास फूस पैदा होती है। अगर ज़मीन अच्छी है, वल बलदु तय्यिब यख़रुजु नबातुहु, अपने सब्ज़े को निकालती है, लोग फैज़याब हो रहे हैं। तो कुरान से ही लोग फैज़याब हो रहे हैं। कुरान की मिसाल है बरसते हुए पानी से, और दिल की मिसाल है बंजर ज़मीन या उम्दा ज़मीन से। अल्लाह फरमाते हैं, एक सवाल का जवाब है ये भी, वजअल लहुम अजलन ला रैब फीह, ये एक सवाल का जवाब है। मक्के वाले कहते थे और आज भी कह रहे हैं लोग, और आप कसरत से आयतें पाएंगे। ये वादा तो बहुत दिन से हम सुन रहे हैं कि मुर्दे उठाए जाएंगे, आखिर कब उठाए जाएंगे? ये मक्के वालों ने भी कहा था। हम ज़माने से सुनते आ रहे हैं कि मुर्दे ज़िंदा किए जाएंगे, हिसाब किताब होगा, जन्नत जहन्नम होगी, मगर आखिर होगी कब? ये सवाल है, और ये कई जगह आया है। ये सवाल का जवाब भी कई जगह आया है। यहाँ क्या फरमाया देखो, अल्लाह ने उस क़यामत के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया है, वजअल लहुम अजलन, और कर दिया है अल्लाह ने उनके लिए अजल। अजल के माने एक मुद्दत, मौत को भी मुद्दत इसी वास्ते कहते हैं कि ये मरने की मुद्दत है, और ये मुद्दत किसकी है? उठाए जाने के दिन की मुद्दत है। अजलन, एक वक्त मुकर्रर है, ला रैब फीह, उसमें कोई शक नहीं। जो एक इंसान को मार सकता है वो सबको मार सकता है, जो एक को जिंदा कर सकता है वो पूरों को जिंदा कर सकता है। अब तक क़यामत नहीं आई, ये कोई दलील नहीं है कि क़यामत अब नहीं आएगी, ये कोई दलील नहीं। तो अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया है। फ़अबज़्ज़ालिमून इल्ला कुफ़ूरा, बस इनकार किया ज़ालिमों ने मगर नाशुक्री के साथ, बेइंसाफ़ी के साथ, यानी ऐसे दलाइल हो के बावजूद जो बेइंसाफ़ लोग हैं, ज़ालिम लोग हैं, वो नाशुक्री ही कर रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं हैं। फ़अबज़्ज़ालिमून
इल्ला कुफूरा, बेइंसाफ लोग इनकार किए बगैर नहीं रहते। एक सवाल का और जवाब आ रहा है। ये लोग कहते थे अगर अल्लाह को नबूवत देना ही है तो किसी पैसे वाले को, किसी बड़े आदमी को दिया होता, एक यतीम को क्यों दिया, जिसके पास ना ख़जाने हैं, ना बागात हैं, ना हाथों में कंगन है, ना कानों में बालियां हैं, ऐसे आदमी को क्यों दे दिया? ये उनका सवाल है। अल्लाह ने पूछा है मेरी रहमत के ख़जाने तुम तकसीम करोगे? हाँ, ये सूरह ज़ुख़रुफ़ में आएगा, पारा 25 में कहा है कि रहमत के ख़जाने तुम तकसीम करोगे। अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, क्या रब की रहमत के ख़जाने वो बांटेंगे? अल्लाह फरमाते हैं नबूवत तो क्या बांटोगे, तुमको हम आलू और दाल भी बांटने को नहीं दे रहे हैं, हम बांटेंगे। वो दाल भी हम बांटेंगे, रोटी भी हम बांटेंगे। जब मईशत को हम बांटेंगे तो नबूवत तुम कैसा बांट सकते? नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयाति दुनिया, सूरह ज़ुख़रुफ़ में आएगा। ये सूरह ज़ुख़रुफ़ पारा 25 में आएगा। मईशत की तकसीम भी हमारी है। एक रोटी इजाफा नहीं खा सकते हो और एक बोटी बढ़ के नहीं खा सकते हो, हजम नहीं होगी। कुछ लोग दाल का पानी पी रहे हैं और चावल नहीं खा रहे हैं, रोटी का छिलका भिगा के पी रहे हैं। क्यों? हमने रोक दिया है, नहीं खा सकते। खा के दिखाओ, हजम भी तो होना पेट में। तो अल्लाह की तरफ से जब मईशत की तकसीम तुम्हारे हाथ में नहीं है तो नबूवत की तकसीम तुम्हारे हाथ में कहाँ से आएगी? अल्लाह बेहतर जानता है कि नबूवत किस दिल में रखी जाए। अल्लाहु यअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह बेहतर जानता है कि रसालत कहाँ रखे। सारी कायनात में किस जगह पे रसालत रखी जाए अल्लाह से बेहतर दूसरा कोई नहीं जानता। ये अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, रसालत कहाँ रखी जाए सबसे ज़्यादा कौन जानता है? अल्लाह जानता है। काफिरों का यह दावा बातिल है। लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिम मिनल क़र्यतैन अज़ीम, ये भी ज़ुख़रुफ़ में है। दो बड़े बड़े शहर थे, मक्का और ताइफ, किसी बड़े आदमी को दिया होता। आपके हाथ में तो ख़जाना भी नहीं है, बागात भी नहीं है, कानों में हाथों में कंगन भी नहीं है, क्या क्या है उनके? और युल्क़ा इलैहि कंज़ुन और तकूनु लहू जन्नतुन, ये सब पीछे आ चुका ना। तो मक्के वालों का ख्वाब यह था कि कोई बड़ा आदमी कैसे होगा, हाथों में कंगन होंगे, बड़े बड़े बागात होंगे, बड़े बड़े महल्लात होंगे, ये उनके सामने था। अल्लाह ने उसका जवाब दे दिया है, तुम मुझे रसूल की हैसियत से अल्लाह ने भेजा है, रसूल तुम्हें रास्ता बताने के लिए, तुम मुझे रसूल समझो। ये अल्लाह से जो मांगने का सामान है वो मुझसे मत मांगो। देखो जुमला कितना प्यारा है। कुल लौ अंतुम तमलिकूना खज़ाइना रहमति रब्बी, खज़ाइना रहमति रब्बी इज़ा लअमसकतुम खश्यतल इन्फाक व कानल इंसानु क़तूरा। कह दो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम मालिक हो जाते, लौ अंतुम, लौ लौ हरफ़े लौ, सपोज तुम मालिक हो नहीं, अगर हो जाते, अंतुम तुम, तमलिकूना खज़ाइना रहमति रब्बी, मेरे रब की रहमत के ख़जानों के तुम मालिक हो जाते बफ़र्ज़ मुहाल, तो क्या करते? इज़ा लअमसकतुम, तो तुम उसको भी रोक लेते, रोक के रख लेते अपने पास। क्यों रोकते? खश्यतल इन्फाक, खर्च हो जाने के डर से। जिस तरह लोग माल को रख लेते हैं, सबसे बड़ा मालदार, अरे क्या करेंगे सबसे बड़ा मालदार होके, जाना उसी मिट्टी में, कोई लगाया लेके यहाँ से। लोग क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, लेके जाता कोई यहाँ से। फरमाया कि बदतरीन मसरफ़ है ये बड़ी बड़ी इमारत, जितना तुम्हें ज़रूरत है उतना बना लो, ज़रूरत से ज़्यादा बनाना ये बदतरीन सरफा है, छोड़ के चले जाओगे।
लेके जाने की कुदरत नहीं है। तो अगर तुमको रब की रहमत मिल जाती, यहाँ रहमत से मुराद अगर माल और दौलत है तब भी, और रहमत से मुराद अगर नबूवत है तब भी, और रहमत से मुराद अगर अल्लाह की कोई और रहमत है, जैसा कि शारहीन ने कई बातें कही हैं यहाँ, तो तुम उसको रोक लेते और कहते ये भी खर्च हो जाएगी। खशयतल इन्फाक, खर्च हो जाने के डर से इसको तुम रोक लेते। वकानल इंसानु कतूरा, और है इंसान बड़ा तंग दिल। रोटी खा के शाम में फिर खाएंगे रखता, कल फिर खाएंगे रखता, फ्रिज में से निकालता फिर रख देता, क्या बोलता, फिर खाएंगे फिर खाएंगे। सहाबा के पास ऐसा नहीं था। खाने के बाद जो बचा तुम खा लो, किसी को भी खिला दो। हमारे पास ये मिजाज है, हमारी 7 पुश्तें खाएंगी मगर देंगे नहीं। ये है इमसाक, इमसाक का। खशयतल इन्फाक, खर्च हो जाने के डर से इंसान रोक के रख लेता। इस पर बहुत हदीसें हैं, मैं सिर्फ एक सुनाता हूँ। ये हदीस आपको सुना चुका हूँ, यहाँ से समझाने के लिए कि इंसान खर्च हो जाने के डर से रोक के रखना चाहता है, इसको समझाने के वास्ते एक हदीस सुना रहा हूँ। बुखारी में रिवायत है, लेकिन वो तर्जुमा कर रहा हूँ मैं। अरबी में होती हदीस, उर्दू में उसका तर्जुमा होता या उसका मफ़हूम होता। अरबी के अल्फाज आप नहीं समझ सकते, इसलिए उर्दू में करना पड़ता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बीबी आयशा ने बकरी ज़बह किया। बकरी ज़बह करने के बाद, उसके टुकड़े करने के बाद बांट दिया, तकसीम कर दिया। अगली दस्त हुजूर को बहुत पसंद थी, बकरी की अगली दस्त। अगर बकरा है तो अगली दस्त, और अगर बकरी है तो उसकी पुठ पसंद आती। जब तशरीफ़ लाए आप, कहा क्या हुआ बकरी का? कहा सब मैंने बांट के ख़त्म कर दिया, सिर्फ एक बाकी है आपके लिए। आपने हंसते हुए फरमाया, तुम जैसे कहती हो बांट के ख़त्म कर दिया, वो पूरी बाकी है, और जो कहती हो कि एक बाकी है वही ख़त्म होने वाली है। दुनिया के लिगाह से कितना उल्टा है मसला, देखिए आप। हम जब खाएंगे फुजला बनेगा और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब किसी को दे देंगे वो खाएगा, फुजला बनेगा, लेकिन वो हमारा अजर बनेगा। दे देने से हमारा अजर बनेगा, तो बाकी रहेगा, तौला जाएगा क़यामत में, तब तक बाकी रहेगा। तो इंसान जिसको बाकी समझता है ये फना हो जाने वाला, और जो इसको समझता है कि ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया, वो सब जमा हो गया, उसको क्या कहा अल्लाह ने? बाक़ियातुस सालिहात कहा, बाक़ियातुस सालिहात। तो बीबी आयशा के लफ्ज़ों से हुजूर ने ये समझाया कि जो तुम समझती हो बाकी है ये ख़त्म, जो ख़त्म हो गया समझती हो वह सब बाकी है, वो जमा हो गया। क्यों? अल्लाह ने कहा है कुरान में, मा इंदकुम यनफदु, तेरे पास जो है वो फना होगा, वो मा इंदल्लाहि बाक़, और जो अल्लाह के पास है सब बाकी रहेगा। तो अगर बाकी रखना चाहते हो तो जमा कर दो अल्लाह के पास, और अगर ख़त्म करना चाहते हो तो रखो अपने पास। तुम्हारी हर चीज़ फ़ानी है, ये दुनिया पूरी फ़ानी है। अद्दुन्या कुल्लुहा मलऊन, दुनिया पूरी की पूरी मलऊन है, मगर इसमें जो अल्लाह का ज़िक्र हो, अल्लाह के रसूल का ज़िक्र हो, सिर्फ उसी का इस्तिस्ना किया गया है। इसलिए दुनिया में अगर बका चाहते हो तो अल्लाह बाकी है, बाकी सब फ़ानी है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अगर बका चाहते हो तो लग जाओ अल्लाह के साथ, अल्लाह की किताब के साथ, वरना कायनात फ़ना होने वाली है। ये है सबक यहाँ से। अब इसकी मिसाल में अगला रुकू शुरू होगा इंशाअल्लाह। बात ख़त्म हो गई, रुकू पूरा हो गया। अब यहाँ से हज़रत मूसा को अल्लाह ने 9 निशानियाँ दी थी, ये ज़िक्र हम आइंदा करेंगे इंशाअल्लाह।